स्मृति से पावर मिलती है, स्मृति से वृत्ति बनती है, एटीट्यूड बनता है, ये भी स्मृति से बनता है। तो इसलिए स्मृति को शक्तिशाली बनाना। तो चलो बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं। 21:1। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। शक्ति लेने मतलब दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव की बारात का गायन क्यों है? फेमस क्यों है? राम जी, बाकी और की बारात इतनी फेमस नहीं है, शिव की बारात इतनी फेमस है। सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। शिव की बारात, दुनिया मतलब चाहे वैसे कहते हैं कि अंधे लूले लंगड़े, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सब बच्चे उनके पीछे पीछे भाग कर जाते हैं। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हैं। साथ के कारण ही बारात का गायन है। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई है और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां है, तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है, वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, जैसे जैसे पाठ बजाती रहती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। देखो कितना लॉजिकल है। जो पाठ बजाएगा वो कम होगा ही हो, मतलब उसमें कपड़ा पहनोगे तो डस्ट आएगी आएगी, और जितना पहनते जाओगे उतना पुराना होता ही जाएगा। और अगर उसको क्लीन करोगे नहीं तो डस्ट बढ़ती भी जाएगी। नेचुरल है ना। ये तो नहीं हो सकता है ना कि कपड़ा पहनो और पुराना हो ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना पाठ बजाती जाती है तमो प्रधान बनती जाएगी। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है आत्मा में, मतलब पूरी डिस्चार्ज नहीं होती ये बैटरी आत्मा की। क्योंकि अगर बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो तो फिर तो वो शरीर में ले ही ना, कुछ ही शक्ति ना हो ना। आत्मा में 1% रहती है, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, लास्ट में भी। तो बाबा कहते कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। ये फील होता है सर्वशक्तिवान थी तो कुछ न कुछ ताकत रहती है। बैटरी की ताकत, सॉरी,
तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। इसलिए हम आत्माओं में सारे गुण क्यों आ जाते हैं? बाकी आत्माओं में इतने जो भी भक्ति आदि करते हैं, तो फर्क क्या है? क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लगाते हैं ना, तो हमारे में पवित्रता की शक्ति, मतलब हर गुण आ जाते, और गुण ही फिर शक्ति का रूप लेते हैं। जितना गुण उतना शक्ति। तो अगर गुण नहीं है तो शक्ति भी नहीं है, ये भी नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं कि सत्व प्रधान, हाँ, सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध है वह सब खत्म होने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। जितनी आत्मा डिपेंडेंट होती जा रही है उतनी उसकी ताकत कम होती है, ये प्रूव्ड है। जैसे घर में एक पैर भी हम डिपेंडेंट होते हैं तो हमारी ताकत कम होती, उस ऑर्गन की ताकत कम है तभी डिपेंडेंट होते हैं। होता है ना, हर चीज। अब चश्मा पहनते हैं, आंख की ताकत, नेचुरल जो ताकत है वो नहीं है। तो इसी तरह आत्मा में ताकत, जितनी हम डिपेंडेंट हो रहे हैं हर चीजों से, आत्माओं से, मतलब हम अपनी ताकत को कम करते जा रहे हैं। और डिपेंडेंट का प्रूफ है कि वो चीज है तब बहुत अच्छा लगता है, नहीं है तो स्थिति खराब होती। तो इसलिए बाबा कहते हैं डिपेंड, आत्मा की ताकत ये सब कम करने के साधन है, इंडिपेंडेंट। तो बाबा कहते हैं हे बच्चों अब मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है, तो ताकत कम है, दैवी गुण नहीं है। ताकत को बढ़ाने का तरीका क्या है? कहीं भी ताकत, शक्ति, शरीर की शक्ति को बढ़ाने का तरीका क्या है? विटामिन लो, बैटरी को रिचार्ज करते रहो, एक्सरसाइज करो, खुद की जनरेशन, ये ताकत है। विटामिन ये तो एक्सटर्नल हुआ, खुद की जनरेट करो। कहते जितनी एक्सरसाइज करेंगे ताकत आएगी। स्वयं को, मतलब खुद एफर्ट करो, उसको चाहे वर्कआउट कह देते हैं, है तो मेहनत, है ना। और इसी तरह अच्छा वैसा भोजन खाओ जो शरीर के लिए अच्छा है, तो ताकत आएगी। टेस्टी, समझे? वैसा भोजन जो शरीर के लिए अच्छा है, जैसे फिर भी ताकत, फिर भी एक्सरसाइज तो करनी होगी। तो इसलिए ताकत मतलब भी कोई जो एक्सटर्नल हम लेते भी मल्टी विटामिन और ये सब, तो उनके लिए है जिन, हाँ वेस्ट निकलता है ना, हाँ। तो ये चीज होने से ताकत आती है। तो खुद की मेहनत करे। अगर जैसे एक्सरसाइज नहीं करते, कन्वीनियंट क्या है, घर में रहो, बैठो। कन्वीनियंट और कंफर्टेबिलिटी क्या है? बैठो सारा दिन, बहुत अच्छा है। कन्वीनियंट तो वो है, कंफर्टेबल वो है, लेकिन उससे ताकत नहीं आएगी। इसलिए कहते वॉकिंग, वॉक करो, ये करो। तो इसी तरह हर आत्मा में भी हर जगह जहाँ हम कन्वीनियंट वे से काम कर रहे हैं ना, हम आत्मा शक्तिहीन होते जा रहे हैं।
ये ध्यान रखना है। ये ज़ूम भी एक तरह से अपने आप को देखो कि हम आत्मा की शक्ति कम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कन्वीनिएंट है। हुँ, तो मतलब कौन-सी ताकत कम हो रही है? एक्सरसाइज़ नहीं करने से कौन-सी ताकत कम होती है आत्मा की? हाँ, मीनू बहन बताएगी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं आप जब एक्सरसाइज़ नहीं करो तो ताकत कम होती, कौन-सी ताकत कम होती? हाँ, इम्यूनिटी कम होती है। हुँ, मसल्स में पावर नहीं होती, आप कुछ वेट उठा नहीं सक रहे हो, इसलिए बॉडी भी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। हाँ, वो नहीं होती है। तो इसी तरह जैसे जितना हम कन्वीनिएंट होते जाएँगे ना, हमारे में दृढ़ता की शक्ति कम होती जाएगी। हाँ, फिर बहुत मुश्किल होता है। अब एक्सरसाइज़ नहीं की कोई और फिर अब करो, फिर बहुत मुश्किल होता है। तो दृढ़ता की शक्ति कम हो जाएगी, सहन शक्ति कम हो जाएगी, कंफर्ट ज़ोन बढ़ता जाएगा, ये हमें देखना होगा। तो बाबा कहते हैं, "ऊँचते ऊँचे भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वो है बेहद का बाप। बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है।" तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ। न दैवी तन न मनुष्य तन लेता है, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में आता हूँ। ये मैं करता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जिसका साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं, वह जहाँ शरीर नहीं हो सकते, सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म शरीर है। बाकी वो तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो, तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का डायरेक्ट कनेक्शन प्योरिटी से है। जितनी प्योरिटी की लेवल बढ़ती जाएगी, ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं। आज सतयुग की अ, सतयुग की कई सारी बातें हैं, नोट करना। दूसरा, ताकत की जितनी सारी बातें वो भी नोट करना है, लास्ट में बताना। सर्वशक्तिवान ताकतवर बाबा ने कहाँ कहाँ यूज किया, नोट करना। तो बाबा कहते हैं, तो जब पवित्र बन जाते हैं तब फिर हमारा साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहीं आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमारे द्वारा दोनों ही बात है, बाबा भी कराएगा, होगा भी, दोनों बात है ना। केपेबल बच्चे बन जाते हैं ना, तो पिता भी भेजता है क्लाइंट से डील करने, और खुद भी समझ में आता है कि जाओ इसके क्लाइंट, ये क्लाइंट के पास जाओ। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद, तो ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ब्रह्मा को विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और ये विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए इन्होंने राज्य कैसे लिया। समझो, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे।
लड़ाई से राज्य मिलना वो कोई राज्य है? कोई चीज़ झगड़े में आपको मिल भी जाती है ना, जो सेंसिबल होता है ना, वो कहते हैं क्या उसमें मज़ा नहीं आता है और मुझे नहीं चाहिए, झगड़ा है वो मुझे नहीं चाहिए। कहीं जो सेंसिबल है छोड़ देते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी छोड़ो, झगड़े में नहीं है। तो सेंसिबल मतलब ही बिना झगड़े वाली चीज़ ले। तो ये बोलते हैं ना वैसे, लोगों को हराना ईज़ी है और जिताना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्लोगन होता था कि हराना ये कोई जीतना नहीं है, दिलों को जीतना ये जीतना है। तो अब सोचो, देवी देवताएँ ये असुर के साथ लड़ाई करेंगे और फिर वो लड़ाई से राज्य मिलने वाला, तो बाबा कहते देवता ही हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजा ही लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी यह है बच्चों, देह से देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। उनको तो देह है ही नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? बाबा बोलते हैं मैं नॉलेज कैसे दूं अगर इनका शरीर नहीं लूं? तो मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता ही नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है, मनुष्य को तो पता ही नहीं। मनुष्य को तो पता होना चाहिए ना इस सृष्टि का स्थापना पालना विनाश। देखो हिस्ट्री का चैप्टर स्कूल डेज में होता होता ही है कन, और वो क्या बोलते कंपलसरी है। हिस्ट्री में ऑप्शन नहीं होता है ना, स्कूल डेज की बात है, ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए ना। हमारे देश में क्या हुआ या हम जिस दुनिया में रह रहे उसमें क्या क्या हुआ, ये तो पता होना चाहिए। तो आत्मा की हिस्ट्री का भी तो पता होना चाहिए। स्कूल मतलब ही हिस्ट्री नहीं है। अगर वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता? जस्ट इमेजिन करो एलिमिनेट किया जाए हिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो फिर मतलब हमें क्या कहते हैं जनरल नॉलेज भी नहीं है कि इतनी बात भी पता नहीं है तुम लोगों को कौन क्या कब राज्य किया कैसे हुआ, हालांकि उससे कुछ फायदा नहीं है बट पता होना चाहिए। हाँ लेसन्स, वेरी राइट वेरी राइट, लेसन्स भी लर्न करता है हिस्ट्री से, व्यक्ति हिस्ट्री से ही लेसन्स लर्न करता है। तो इसी तरह बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं पता ना पूरी, उनको आधी हिस्ट्री पता है, पूरी हिस्ट्री पता होता तो फिर बहुत सारी गड़बड़ स्टॉप हो जाती। तो मनुष्य को तो पता होना चाहिए, वो पढ़ते हैं, मनुष्य ही पढ़ते, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो पढ़ते हद की पढ़ाई, बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। देखो इसीलिए हमारे 7 डेज कोर्स में हिस्ट्री आ जाती है, स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक ही हिस्ट्री आ जाती है, तो उसमें ही आ जाता है। क्यों आता है? लोग सोचते कि क्या है, हम लोग आए मेडिटेशन करने, तुम लोग क्या सृष्टि चक्र आदि बोलते हो, सत्युग त्रेता, हमको क्या मतलब है इससे? कुछ नहीं मतलब नहीं है। चाहे किसी को अगर बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना होता है या कुछ भी, लेकिन वो फिर भी हिस्ट्री तो उसको पढ़नी होती है ना। तो इसलिए हम लोग 7 डेज में ही बाबा ने ये कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि बेसिक होना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है। इनको इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना, अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वो अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है, आत्मा अकाल है। अभी
बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है कर्मों का यह फल है। संस्कार लेकर जाती है आत्मा। रिकॉर्डिंग है ना, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो फिर कर्मों का फल भी तो कैसे होगा? कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं है आत्मा में, तो किस बेसिस पे कर्मों का फल मिलेगा? कितना कनेक्टेड है हर चीज, पर ये हमें पता ही नहीं था। अगर बाबा ये नहीं सिखाता 5000 साल की रिकॉर्डिंग का, तो हमें क्या पता किस कनेक्शन से हम लिंक करते थे उसको 5000 साल को। तो बाबा कहते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का बाप एक है। ये तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से तो वापस कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। कल बाबा ने इसके कनेक्शन में कौन सी बात कही? फास्ट। शिव की हाँ, बारात मच्छरों सदृश्य सब जाएंगे। मच्छरों सदृश्य सब जाएंगे ऊपर, एकदम पीछे पीछे। तो बाबा कहते हैं शास्त्र आदि पढ़ने से, सॉरी, मधुमक्खियों का जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड होता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। जैसे उनके जब बाप भी जाएंगे फिर क्या होगा? देखो, क्वीन बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएगी परम धाम। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का छत्ता है, मनुष्य का वो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो यहाँ भी मूल वतन में सब आत्माओं का छत्ता है। वहां जाकर सब निवास करते हैं। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। टिड्डियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। ये है शिव की बारात। एक और फीचर, नॉर्मली जैसी मुरली पड़ी तो ये भी था। शिव की बारात मतलब क्या? एक बहुत नॉर्मल जो इम्प्रेशन है कि लूले लंगड़े ना, ये वाला आता है। बट आज बाबा ने कितना अच्छा डिस्क्लोज किया कि ये भी शिव की बारात है। जब ये शिव की बारात का ये फीचर कि जब बाबा जाएगा तब उसके पीछे सब बच्चे जाएंगे, ये शिव की बारात का फीचर है। तो बाबा कहते हैं वृद्धि होती रहती है। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। बारात है, साजन है, साजन है और आत्मा सजनी है, तो क्या कनेक्शन हुआ? बारात, आत्मा, सजनी, शिव बाबा साजन, क्या कनेक्शन होगा? मतलब सजनी को साजन के साथ जाना ही होगा ना, नो चॉइस। कितना भी कोई रो ले रहे नहीं, कितना भी मम्मी डैडी प्यार करे, हाँ वो रुकेगी, फिर वो बीच बीच में है, वो देने वाले देंगे ना, हमको नहीं रुकना है। हाँ, फिर जो देने वाले पीछे रहेंगे। पहले तो सजनी है, तो जाना तो है सबको, तो जाना ही है तो पवित्र होकर जाओ। हाँ, मेकअप भी करके जाना पड़े, श्रृंगार करके जाना पड़े, हाँ बहुत अच्छी बात है। ध्यान रहा ना मेकअप का। तो ऐसे गुणों का श्रृंगार करके जाओ आत्माओं को। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड होता है, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनकी पिछाड़ी सब जाते हैं।
बाप भी जाएंगे, उनकी पिछाड़ी सब आत्माएं जाएगी। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। हर आत्मा जाएगी जरूर। देखो कनेक्शन, हाँ सभी सुने, जो नए हैं पुराने तो जानते ही है। वहां जाना जरूर है, राइट। जाने का मतलब है पवित्र होना जरूर है, राइट। और पवित्र होना मतलब फिर वहां जाके रहना भी जरूर है, और फिर यहाँ आना भी जरूर है। अब इसमें गैपिंग है पूरी, कब कौन आएगा। ठीक है ना, सबको एग्री, समझ में आया। मधुबेन, जब नए नए बच्चे, तो चॉइस नहीं है कि पवित्र बने नहीं बने, चॉइस नहीं है। नहीं तो दंड से मिलना है, क्योंकि उसको ले ही जाना है। ये डिवोर्स नहीं देते है ना वो, बाबा ने कहा है नहीं तो मैं मार पीट के साथ कहते हैं कि तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। ड्रामा है तो ड्रामा में सब इकट्ठे आ जाते हैं स्टेज पर। तो इसलिए वो भी कल की तो मुरली थी। कौन सा पॉइंट? फास्ट फास्ट। लास्ट में सब एक साथ आते हैं। लास्ट में सभी इकट्ठे आते हैं। अपने अपने पार्ट अनुसार आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है, तो इसका मतलब निश्चय बुद्धि हुए तब तो ढेर हुए। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कच्चे ब्राह्मण और पक्के ब्राह्मण कितने होंगे? कोई तो 99 मार्क्स लेते, कोई 10 मार्क्स लेते, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। जो पक्के हैं हमारे में भी, पक्के अर्थात पक्का ब्राह्मण। निश्चय बुद्धि स्वराज्य अधिकारी। एक है हार्डकोर ब्राह्मण, ये भी अच्छा टर्मिनोलॉजी लेते हैं, हार्डकोर ब्राह्मण। और एक है पक्के ब्राह्मण। हार्डकोर ब्राह्मण पक्के ब्राह्मण ही है, लेकिन पक्के में और कुछ होता है। स्वराज्य अधिकारी होंगे और निश्चय बुद्धि निश्चय होंगे। में कितना पक्का, दृढ़ता में कितना पक्का, बस बाबा एक है। धारणाओं में कितना पक्का, बाप पर कितना निश्चय, ड्रामा पर कितना निश्चय। पक्का निश्चय से होता है, दृढ़ता से होता है। तो कहते हैं ना हिलता नहीं है, पक्का है, जो जमा रहता है, नहीं हिलना नहीं है। तो कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है। कोई कितना भी कह दे बाबा ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हिलना नहीं है। तो हिल जाते हैं कच्चे। तो जो तुम्हारे में भी जो पक्के है, कितने हैं पक्के, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है इसका। और वंडरफुल वन, एक ही हाथ उठाए पक्के। कुछ भी कोई भी कुछ बोल दे, हिलेंगे नहीं। नहीं बन रहे। अच्छा बन रहे पक्के, वेरी गुड। पक्के हमारे यहाँ देखो सारे पक्के कहते हैं, बहुत अच्छा। भट्टी में रखे हैं, बन रहे हैं। हाँ देखो, नहीं हो ना, भट्टी में अभी में परसेंटेज नहीं होती है, फेथ में परसेंटेज नहीं होती है। फेथ इज ब्लैक और व्हाइट। अगर हम कहते ना मुझे फेथ 10% फेथ है, तो मतलब डाउट है, या 90% फेथ है 10% डाउट है, मतलब योर डाउट।
नेत फेथ इज ऑलवेज 0 और 100। तो बाप पर फेथ, ड्रामा पर फेथ, ब्राह्मण परिवार पर फेथ, स्वयं पर फेथ। तो बाबा कहते कच्छ फेथ है ना। हाँ हाँ, वो बन रहा है, ठीक है, फेथ तो पूरा है ना। हाँ, फुलफिल। तो बाबा कहते तो सुनो, तो वह जरूर पहले आएंगे, जो पक्के हैं वो पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते थे कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है ये पूरा 5000 वर्ष है। तो मतलब लाखों वर्ष नहीं है, 5000 वर्ष का है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो क्या होता? अगर लाखों वर्ष का कल्प होता तो एग्जैक्टली दुनिया दुनिया भी कितनी हो जाती, लोग कितने हो दुनिया जाते। कितनी हो जाती, राइट। हाँ, दुनिया कितनी हो जाती और लाखों वर्ष का कल्प होता। और रिकॉर्डिंग भी कोई कैसे रखता, क्या पता चलता। हाँ अंदर आत्मा में भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ, सतयुग हो ही ना पाता। ऐसी आत्मा में इतनी चिप इतनी पावरफुल नहीं है कि लाखों वर्ष की रिकॉर्डिंग हो हमारी। पावरफुल है लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है। तो रिकॉर्डिंग भी तो उतनी चाहिए ना, लाखों वर्ष का। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ये सब है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कहते भी है ये बेहद की नॉलेज है। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये शिव बाबा के शरीर का कोई नाम ही नहीं, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना, यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहां तक आता है, यहाँ फिर गऊ का मुख बना दिया, उससे पानी आता है। उसको गंगा जल समझ लेते। कोई स्थान बताना होता है कि यहाँ से आता है, तो उसके फिर गौमुख कर दिया। अब फिर यहाँ, अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो कितने सारे जो बता दिया बिलीफ्स भी वो झूठा बता दिया। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड था, कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सब पतित बन जाते तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ जल मरे हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना, याद आ रहा है मालिकपन। जितना जितना स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे ना, वो स्मृति आती जाएगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। खुद पर विश्वास होता जाएगा कि मैं हाँ स्वर्ग के मालिक है। तो स्वराज्य अधिकारी इट्स नॉट कि भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, वो तो है ही, लेकिन स्मृति में वो राजाई की फीलिंग आती जाएगी। बाबा को क्यों वो नशा होता था, मैं सोच रहे थे कल कि बाबा को क्यों इतना नशा होता था, क्योंकि स्व पर पूरा राज्य था। तो भविष्य सामने दिखाई देता था कि बनना ही बनना है। जैसे जो पढ़ाई नहीं करता है उसको डर लगा रहता है, और जिसने पढ़ाई अच्छी की उसको क्या है, मैं तो ये सीए बन ही जाऊंगा। जैसे मनोज भाई ऐसा ही होता था। नहीं तो फिर फियर रहता है, पता नहीं पढ़ाई तो की नहीं, नहीं तो कंफर्म है कि कुछ भी आ जाए मुझे तो मैं तो बन जाऊंगा। स्वराज्य, बाबा हमको पावन बना, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। तो बाबा कहते हैं इस झूठखंड में जब सब पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं हाँ,
स्मृति आई है ना, बच्चों को समझाते हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। क्यों? तुमको ही समझाते हैं। समझने वाले को समझाया जाता है, जो समझदार नहीं है ना उसको नहीं समझाते। तुमको ही समझाते हैं। देखो बाबा कहते नहीं है, समझ कितनी बार मुरली में बड़ा है, समझाते वर्ड है, कल नोट करना सभी। बाबा समझाते हैं। समझाने में और कहने में क्या फर्क है? उस बात को बताना होता है। कहना भाई मैंने बोल दिया एक बार, समझाना रोज रोज बाबा समझाते रहते, समझाते रहते। समझाने वाले को पेशेंस बहुत चाहिए होता है। जो समझाता है ना, तो बाबा रोज समझ, इसलिए बाबा हर बात समझाते हैं, मतलब आगे पीछे। हाँ, अलग अलग वे से उसको कन्विंस किया जाता है समझाने में। हाँ, कहने में ऑर्डर, हाँ ये अच्छी बात है। कहने में ऑर्डर होता है, समझाने में प्यार होता है। बाबा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे साथ। बाबा नहीं पुरुषारत कर रहे हैं, हमारे एक का वो पुरुषारत है। बाबा वैसे पुरुषारत नहीं करते, मतलब बाबा का वो नेचर है ना, कंसर्न है। कोई समझाते हैं। हाँ, जाने के लिए लॉजिक्स भी देते हैं बाबा अच्छे से। हाँ, मालूम पड़े कि हमारा कौन है। दुनिया को, इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ आते भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। हाँ, लोग कहते जब जाते हैं ना घर में, भाई हम लोग एकदम वेजिटेरियन है और प्याज लहसुन बिना खाना बनाया आपके लिए, आप खाओ। मतलब हम लोग सब वेजिटेरियन खाना है यहाँ। अच्छा, आप वो भी नहीं खाते हो? हम प्याज लहसुन भी बिना वाला बनाया है। तो बाबा कहते हैं भल यहाँ आते भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। हम कौन सा खाना खाते हैं ऐसा वाला। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते, दूसरे जन्म में, और फिर दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? देवता बनना है ना, तो देवता ही घर बार छोड़ा था? नहीं। वो तो ये और ही रानियां बताई है, जब उनको तो पूरा गृहस्थ, फुल गृहस्थ बताया है। शादी बताई है देवी देवताओं की ना, पूरा गृहस्थ बताया है। तो हमको देवता बनना है, तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। लेकिन परसों की मुरली में बाबा ने कहा ये भी रॉन्ग है कि राधे कृष्ण भी ऐसे करते थे। कौन सी बात थी? संतान को लेके कि वहाँ विकार नहीं है ना, वहाँ निर्विकारी है। हाँ, मतलब स्टडी की है भाई। इंस्टेंट बोलो, कभी भी, कल भी कुछ भी पूछ लेंगे आज की मुरली से, इंस्टेंट जवाब दो, गुड स्टडी। तो मतलब राधे कृष्ण विकारी नहीं, गृहस्थी थे लेकिन विकारी नहीं थे। फुल गृहस्थ, फुल सजे हुए। इतने तो पूरी दुनिया में भी कोई नहीं सजता होगा। कोई दुल्हन भी इतनी नहीं सजती होगी, चाहे कितने भी करोड़पति हो, जितना वो सजेंगे। तो बाबा हमको क्या बनाते? फुल सजा हुआ। हाँ, लेकिन उसके लिए चाहिए अभी वाइट ड्रेस। अभी कुछ नहीं पहनो, ये है सजा हुआ तो देंगे। तो बाबा कहते हैं ये सतयुग में यह कृष्ण आदि देवता है, क्या घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उन्हों का है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास, सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ जाएगी, तो शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ।
राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। एक एक स्टेटमेंट समझो और फिर निश्चय करो बाबा का। कोई भी स्टेटमेंट ये नहीं समझो ठीक है ना, इसमें नहीं समझा तो क्या हुआ इसमें। तो हर एक बात अच्छी तरह समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़ी समझ कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। देवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है ना, यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। सारी दुनिया में रावण का राज्य, ब्राह्मणों पर भी है रावण का राज्य है। थोड़ा बहुत विकारी थोड़ा दुनिया है, इसलिए बाबा कह रहे सारी हैं, दुनिया सब विकार में जाओ। तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। तो ये देखो हम पर इसका असर न हो रावण का। थोड़ा सा भी रावण का असर हो जाएगा ना, स्टाइल फिर रावण का बड़ा ब्यूटीफुल है, स्वीट स्टाइल है। फिर धीरे धीरे वो कैसे करता रहेगा। ये बेहद की लंका है, वहां बहुत सुख है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी है स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी बढ़ती जाती है। माया फिर लिंक तोड़ देती है, इंटरनेट कनेक्शन तोड़ देती है शिव बाबा से। माया फिर तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, याद प्यार। मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा है मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है, श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बन भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। देखो, श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स नहीं करना। उन्हें निरंतर निरंतर खुशी शक्ति और सफलता की अनुभूति। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले।
परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। तो श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स करना, तो 3 बातें हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स नहीं करना। श्रीमत मतलब डायरेक्ट परमात्मा की मत। और दूसरा, तब डायरेक्ट तब खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। और अगर रॉयल रूप से मिक्स कर देते हैं, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स करते? जब अपने अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं, अपना एडिशन किया, बाबा ने जो कहा वैसे नहीं है, अपने एडिशन, तो वो फिर उसमें पावर नहीं होती रॉयल रूप से, तब सब प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें, ये क्लियर हो कि ये मनमत है या श्रीमत है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कन्वीनियंट और कंफर्टेबिलिटी, ये बहुत अच्छा रॉयल है, नहीं है भावना बहन? मनमत में क्या होगा? कन्वीनियंस। जो राइट है वो नहीं है, जो कन्वीनियंट है वो है, वो कर लेना, उसका कर लेना। तो फिर वो उसमें, इसलिए बाबा कहते हैं इसमें परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो। शक्ति नहीं बनती है। समझ को जब तक शक्ति नहीं है तो वो समझ की गहराई नहीं है। हम सोचते मैंने ज्ञान बहुत समझा, हाँ, मुझे डीप बातें बताओ, अशरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, ना ये बातें, मतलब इसको समझना। समझ जितना भी समझा है उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो है गहराई। मैंने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं या कम किया, फिर गहराई क्या समझा? तो ज्ञान की गहराई अर्थात इशारे समझ लेते हैं। बाबा इशारों से जो काम करने वाले होते हैं ना, तो वो है ज्ञान की गहराई समझने वाले। बाकी तो इसलिए ये समझना है कि ये माया है या क्या है, ये नहीं हो। स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। कितना अच्छा बालक सो मालिक का डेफिनेशन बताया। तो आज का सोमान रहेगा, मैं श्रीमत प्रमाण चलती हूँ, नहीं सॉरी, श्रीमत में चलने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। श्रीमत पर चलने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। तो इसलिए एक तो ये 3 बातें रहेगी, उसमें याद रहेगा। जैसे ही बाबा को देखेंगे, दृष्टि लेंगे बाबा से, तो ये सोमान याद करना है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं श्रीमत पर चलने वाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं अब तो मैं चल नहीं रही हूँ, पर मैं चल रही हूँ, तो ऑटोमेटिक वैसे करने का दिल करेगा। फिर 3 बातें उसमें याद रखेंगे। अच्छा, चलो आज का पुरुषार्थ।